मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम नाम मंगलम नकार मंगलम नाम मंगलम नकार मंगलम नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम मां मंगलम मकार मंगलम मां मंगलम मकार मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम शिव मंगलम शिवाय मंगलम शिव मंगलम शिवाय मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म रूप वेद मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म रूप वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वाद भेद रहित परब्रह्म मंगलम वाद भेद रहित परब्रह्म मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम या मंगलम यकार मंगलम या मंगलम यकार मंगलम यथा तत्व परिज्ञान वेद मंगलम यथा तत्व परिज्ञान वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम महादेव की आराधना के बाद मेरी आराधना आप सबके चरणों में आप स्वीकार करें इस मानस की चौपाई के साथ। ओ बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और उसके बाद डॉक्टर प्रदीप सिंघल जी को उनके इस संकल्प को
मैं बहुत मांगलिक मान रहा हूँ, उस व्यक्तित्व के बारे में भी एक शब्द बोलना चाहूँगा कि जब वो मेरे से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं पंडित जियों को तब बुलाना चाहिए जब वो फ्री हो, उनका कोई नुकसान ना हो। और वो अपना नुकसान करते हैं, इतनी देर में वो 5-7 हज़ार रुपये फीस से कमा सकती है। डॉक्टर है तो नहीं बैठ जाए किसी कंसल्टेंसी बैठ गए तो अपना नुकसान तो नुकसान नहीं मांग रहे, तो संस्कृति की बात कर रहे हैं। और आप ये भी एक विचित्र बात देखिए कि वो वैश्य समाज में जन्मे हुए हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो कहाँ की चिंता कर रहे हैं? ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं। ये इसका मतलब राम राज्य का कुछ शंखनाद है। मोदी योगी युग वस्तुतः राम राज्य का शंखनाद तो है। अगर ये राम राज्य नहीं है तो राम राज्य का शंखनाद अवश्य है, क्योंकि और उस शंखनाद के परिणाम से ही डॉक्टर प्रदीप सिंघल जी जैसे व्यक्तित्व आपके बीच में हैं और वो इस पर काम कर रहे हैं, केवल बातें नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ प्रयास, उनके मूर्त रूप भी सामने आ रहे हैं और आएंगे भी, आगे आने वाले समय में और भी आगे आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह राम राज्य का शंखनाद है। लेकिन राम राज्य कब आएगा? राम राज्य की कल्पना क्या है? हो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। राम सिया राम सिया राम जय राम। सब नर परस्पर प्रेम करें। भूषणलाल शर्मा जी जैसे, उन्होंने पता चला कि इस बात के लिए जरूरत है कि कहाँ आप करो मेरे यहाँ प्रेम है ना। सुनील जी को पता चला कि यहाँ ये कार्यक्रम है, चलो हम चलते हैं, ये प्रेम है। किसी को यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन सबके मन में परस्पर प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि सत्ता पर तपस्वी लोग, सब पर राम तपस्वी राजा है। वैसे तो तपस्वी राजा ही सबके राम है, लेकिन उनके प्रतिनिधि आज देश में राज कर रहे हैं। तो हमें भी अब जब परस्पर प्रेम होगा और उसके बाद चले स्वधर्म निरत श्रुति रीति। अब स्वधर्म तो आप ही बताओगे प्रभु, आपके अलावा स्वधर्म की परिभाषा दूसरा नहीं बता पाएगा, वो तो आपको बताना। लोगों को स्वधर्म पे चलाना, मतलब अपनी मर्जी से चलना, किसी पंथ पे चलना, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण की यदि भूदेव कहा गया है, पृथ्वी का देवता कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि मोहजन संशय सब हरना, तो संशय को दूर करता है। लेकिन एक बात, मेरी पीड़ा मेरे अंदर जो छिपी हुई है वो ये है कि आपको ना, जैसे आज कंप्यूटर के युग में कोई लड़का यदि अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो कंप्यूटर का इंजीनियर नहीं कहलाता है ना, तो नहीं कहलाता। उसको अपने आप को, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ब्राह्मण भी वही है जो वेद पढ़े भी और पढ़ाए भी, वेद पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो आपको भी अपने एजुकेशन को, अपने आप को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन लेना। रामचरितमानस अपने आप में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। गीता एक विश्वविद्यालय है, विद्यालय है। इनका शोध और अध्ययन करना होगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएगी बात। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना है, संशयों को हरना है। डॉक्टर साहब ने जो आपको संकल्प दिया, मैं उस संकल्प में थोड़ा और आपके साथ आगे बढ़ता हूं कि आप ब्राह्मण की, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, हाँ महादेव की चरणों में जरूर पड़ा रहता हूँ। लेकिन मेरे आपसे अनुरोध है कि ब्राह्मण कभी भी भिखारी नहीं था, ना होगा, ना होना चाहिए। नहीं था, न होगा, न होना चाहिए। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी होनी चाहिए, ब्राह्मण के चरणों में अर्पित होना चाहिए। उसे मांगना नहीं चाहिए, मांगने से भी ऐसा हो रहा है। तो क्या करें आप? तो डॉक्टर साहब ने जो आपको वो दिया, मैं उसमें उसको और थोड़ा सा रूप बढ़ा रहा हूं कि कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति संस्कृति संज्ञान परिषद के साथ मिलकर बहुत कुछ आगे भी करने जा रही है।
मैं कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति को पिछले 21 वर्ष से चला रहा हूँ। मैं नहीं चला रहा, मेरे महादेव गुरुदेव चला रहे हैं। लेकिन हमने उसमें कभी भी कोई सरकारी अनुदान लेने का आवेदन ही नहीं किया। लिया तो जब है, आवेदन तो करें पहले, आवेदन नहीं किया, करेंगे भी नहीं अपने जीवन में, उसमें कभी कुछ करेंगे भी नहीं। काम बहुत करें, करते रहेंगे, वो भी कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप अभी कह रहे थे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता और ब्राह्मण भी तो देवता ही है। देवता वो जो देता है, लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता, देने वाला। दो, आप भी इसको एक विश्वविद्यालय बनाओ, शिवालय बनाओ। शिवालय अर्थात जहां कल्याण होता हो। आपके पास कोई व्यक्ति आए, उस पर कोई ग्रह मत चढ़ाओ, अगली ग्रह, उस पर पहली ग्रह चढ़ी हुई है ना, उसको शिव की भक्ति की ओर ले जाओ। भैया फ्री का जल, फ्री का लोटा चढ़ा ले मेरे भैया, तेरा उद्धार होगा, है ना। भगवान राम कह रहे, मोरदास कहाई नर आशा, करूं तो करूं मेरा दास। तो भगवान से मांगो, इनसे मत मांगो, किसी से। ये कुछ और क्रियाएं चल रही हैं। तो क्या करना है आपको? अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो दुखी है, तो थोड़ा सा उसे चेक करो कि वो दुखी वास्तव में है भी